अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना कि बिना मेहनत से तक तो ताज नहीं मिलती। अंधेरों में भी मंजिल ढूंढ लेती है, अंधेरों में भी मंजिल ढूंढ लेती है, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं। दोस्तों मैं हूं अभय आनंद और आपकी रिक्वेस्ट पे हम शुरू करने जा रहे हैं इन एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ ही साथ हम दूसरे वीडियो के माध्यम से हम केसी सिन्हा का प्रॉब्लम जारी रखेंगे। तो एक साथ हम लोग केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों, और आप लोग भी पढ़ाई अपना जारी रखेंगे। और हम तो कहेंगे कि आप पढ़ाई मन लगा के कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों से मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमको भी अपने मेहनत का फल मिलता रहे। सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़रूरत है और हमें वॉच टाइम बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग जो है कि समय निकाल के कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, ये आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं बहुत बच्चे देखते नहीं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 4000 आवर यहाँ पे कंप्लीट करना है हमें। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे बुक से थ्योरी हो चुका है और एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तो एक्सरसाइज भी यहाँ से लेते हैं। तो केसी सिन्हा एनसीईआरटी दोनों का हम लोग यहाँ पे बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो है इसमें कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य हल निकालना है। क्या निकालना है? तो मुख्य हल निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य हल निकालना। क्या है दोस्तों यहाँ पे? मुख्य हल निकालना। अगर हम बात करेंगे पहला प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो पहला है साइन इनवर्स माइनस हाफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दो चीज का याद यहाँ पे रखना बहुत जरूरत है। पहला इसका रेंज क्या है, और दूसरा कौन सा फंक्शन का क्या मान जाता है। तब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे तो देखिए इसका अगर हम रेंज बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाता है, -π/2 से लेके कहाँ जाता है बताइए? तो π/2 तक जाता है। -π/2 से लेके कहाँ तक जाता है? तो π/2 तक जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो साइन इनवर्स माइनस हाफ का हो जाता है रेंज कितना? तो -π/2 से लेके कहाँ तक चला जाता है? आपका π/2 तक चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या होता है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से रिलेटेड फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, अब माइनस साइन इनवर्स कितना? एक्स होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो आगे माइनस आ गया तो साइन इनवर्स 1/2 चला गया, माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 के बदले आप कितना लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं। माइनस देखिए अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, -π/2 बिलोंग्स टू -π/2 π/2। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो -π/6 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप यहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रॉब्लम पे बात करेंगे और अगला प्रॉब्लम है आपका, अगला प्रॉब्लम है cos इनवर्स 3/2 √3/2। सेकेंड नंबर cos इनवर्स √3/2।
अब कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ जाता है? इसका जो रेंज जाता है आपका 0 से लेके पाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो 0 से लेके पाई तक जाता है। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, माइनस तो है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो कॉस, अब बताइए कि कॉस में √3/2 मान किसका जाता है? तो 60 डिग्री का जाता है। तो 60 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय कितना? 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, पाई बाय 6, ये भी देखिए आपका 0 से लेके पाई तक में जा रहा है। आंसर कितना हो गया? तो पाई बाय 6 हो गया। बात कर रहे हैं हम थर्ड में, कॉसेक। हाँ, बहुत बार आप चर्चा कर चुके हैं। तो कॉसेक इनवर्स 2 है। अब कॉसेक में बताइए कि 2 मान किसका होता है? अगर याद नहीं आ रहा है तो याद कीजिए कि साइन पाई बाय 6 का मान 1/2 होता है। हाँ, तो कॉसेक पाई बाय 6 = 2 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना? तो पाई बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रॉब्लम बन गया दोस्तों। हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। आप लोग वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लाइव क्लास और ऑनलाइन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। हाँ, अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे बात करेंगे। तो चलिए हम अगला प्रॉब्लम है tan इनवर्स माइनस √3। हाँ, tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर है 4। प्रॉब्लम नंबर है 4, tan इनवर्स माइनस √3। हाँ, tan इनवर्स क्या है? तो माइनस √3। अब बताइए दोस्तों, इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाता है? इसका रेंज जाता है आपका कहाँ से कहाँ से? तो बताइए, -π/2 से लेके π/2 जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? -π/2 से लेके π/2 जाता है। अब बताइएगा यहाँ पे कि tan इनवर्स देखिए माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका √3। अब यहाँ से माइनस tan इनवर्स, तो tan कितना हो जाएगा? तो अब देखिए π/, कितना हो जाएगा? तो इसमें 3 हो जाएगा, है ना? क्योंकि √3 मान किसका होता है? तो 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो माइनस कितना हो गया? तो π/3 आंसर हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम, cos इनवर्स -2, cos इनवर्स -1/2। हाँ, cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे याद कीजिएगा दोस्तों कि अगर सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इससे रिलेटेड याद आ रहा होगा। यहाँ पे आ रहा होगा फॉर्मूला याद कि cos इनवर्स -x = होता है पाई माइनस, हाँ, पाई माइनस cos इनवर्स कितना? तो x होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो हाफ हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब बताइए cos में 1/2 मान किसका होता है? तो cos में 1/2 मान होता है किसका? तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे cos कितना? तो π/3। अब यहाँ से पाई माइनस ये दोनों कैंसिल, π/3, हाँ, π/3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? तो 2π/3। और देखिए इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाता है? तो 0 से लेके पाई तक जाता है। तो निश्चित तौर पे ये आंसर आपका क्या है? तो सही है। हाँ, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बात करते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर tan इनवर्स -1। tan इनवर्स कितना? तो -1। तो tan इनवर्स -1,
तो बताइए दोस्तों माइनस में है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहां से बात करेंगे हम, तो माइनस tan इनवर्स 1 आएगा माइनस tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाय 4। ये देखिए दोस्तों माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया। कैसे जान गए, क्योंकि माइनस पाई बाय 4 माइनस 45, अब माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 45 आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं, आंसर सही कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए प्रॉब्लम नंबर है 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है। अब 7th नंबर देखिए प्रॉब्लम क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। 7th नंबर प्रॉब्लम है, 7th है क्या, तो सेक इनवर्स 2/√3। अब आपको ये पता करना है कि सेक में √3 मान, 2/√3 मान किसका जाता है सेक में, तो सेक में मान जाता है, याद कीजिएगा कॉस, कॉस अगर देखेंगे कॉस में मान होता है √3/2 किसका, पाई बाय 6 बराबर होता है √3/2। तो सेक पाई बाय 6 इक्वल टू 2/√3 मान जाएगा, जाएगा ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट मान रखेंगे सेक इनवर्स और सेक पाई बाय 6, और यहाँ पे सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा पाई बाय क्या, तो 6 हो जाएगा। 8 नंबर बात करेंगे दोस्तों कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स क्या, तो √3। हाँ, तो कॉट में बताइए, कॉट इनवर्स √3 है, तो कॉट में √3 मान किसका जाएगा, तो पाई बाय 6 का जाएगा, 30 डिग्री का जाएगा, याद कीजिएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 9th नंबर प्रॉब्लम। 9th नंबर प्रॉब्लम का अगर हम बात करेंगे, 9th नंबर प्रॉब्लम कहता है कॉस इनवर्स माइनस हाँ सॉरी 1/√2 कितना, तो 1/√2। सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो अगर माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा आपका क्या, तो कि कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या, तो x। अब यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस, तो पाई माइनस हो जाएगा क्या, तो आपका पाई माइनस, तो हो जाएगा आपका क्या, तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 में किसका मान होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 में चल जाएगा कॉस पाई बाय 4। कॉस इनवर्स यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रॉब्लम का हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट का। तो अगर आगे का हम बात करते हैं तो हो जाता है आपका चलिए अगर आगे का हम बात करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स 10 नंबर, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक में √2 मान किसका जाएगा, तो जानते हैं कि साइन
45 45 का मान 1/√2 होता है, पलट देंगे और सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का। क्या होता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक 1/√2 में हो जाएगा पाई बाय क्या तो 4, ये दोनों कैंसिल माइनस पाई/4। दोस्तों ये था इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए कहता है कि इवैल्यूएट निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब मान निकालने वाला सवाल है, कैसे मान निकालेंगे हम लोग, तो चलते हैं बात करते हैं एक और से प्रॉब्लम। हम लोग 11th नंबर प्रॉब्लम हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 2.1 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे एनसीईआरटी बुक पढ़ाइए सर, एनसीईआरटी बुक। देखिए कोई भी बुक फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम हर जगह एक ही होता है। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं 11th नंबर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो दोस्तों आपको पता है फॉर्मूला माइनस से रिलेटेड। यहाँ तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो माइनस नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan पाई/4 प्लस, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर चलिएगा cos इनवर्स में माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हाफ होगा ना। अब यहाँ से चलेंगे, देखिए ये माइनस आगे हो जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पाई/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स हाफ क्या है तो हाफ है ना। cos इनवर्स क्या है, हाफ है। cos इनवर्स में हाफ मान किसका जाएगा, cos इनवर्स में हाफ मान जाएगा पाई/6 का, पाई/3 का। cos है ना 60 डिग्री का जाएगा, cos पाई/3 अब माइनस साइन इनवर्स में देखिए हाफ है, ये पाई/6 का जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा, पाई/6 का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 अब माइनस पाई/6 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, पाई/। अब यहाँ पे दोस्तों लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12। यहाँ से हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, है कि नहीं है। तो यहाँ पे 15 में 6 गया तो 9 पाई/12 3 पाई क्या हो जाएगा, 4 आंसर। इस तरह का 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और देखा जाए तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे तो आप वीवीआई कर लेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे और अगला प्रॉब्लम है cos इनवर्स 12 नंबर होगा। चलिए 12 नंबर क्या है तो cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, है कि नहीं है, यही है प्रॉब्लम। तो हो जाएगा प्रॉब्लम आपका क्या तो
कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। हाँ, प्रॉब्लम सही है। चलिए अब यहाँ पे बताइए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में हाफ मान किसका आ जाएगा? कॉस इनवर्स हाफ मान कॉस हाफ चला जाएगा पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 डिग्री का प्लस 2। हाँ, 30 डिग्री में हाफ होता है साइन का में मान। तो यहाँ पे जो बात करेंगे तो 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6 पाई बाय 3 प्लस हो जाएगा पाई बाय 3 तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3 आंसर। क्या हो जाएगा? तो 2 पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 2 पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, क्लास में भी डिस्कशन किए हुए थे। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रॉब्लम देखिए। 13 नंबर प्रॉब्लम कहता है कि इफ यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है कि नहीं है? साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है? तो y है कि नहीं है? तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? a इक्वल टू दिया हुआ है 0 से लेके यहाँ पे y बाय b नंबर है माइनस पाई बाय 2 से y पाई बाय 2 c नंबर है 0 y पाई d नंबर माइनस पाई बाय 2 y पाई बाय है कि नहीं है? यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं रेंज याद है तो आपको कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x का रेंज याद कीजिए कहाँ से कहाँ जाता था? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 नहीं जाता था कि रेंज कहाँ से कहाँ जाता था? माइनस पाई बाय 2 से लेके कहाँ जाता था? आप याद कीजिए तो पाई बाय 2 तक जाता था। तो साइन इनवर्स x का जो भी मान आएगा इसी दोनों के बीच में आएगा। तो देखिए y है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा इंटरवल का साइन है? अगर देखा जाए तो ये है आपका क्लोज इंटरवल का है, और हिंदी में बात करेंगे तो समृद्ध अंतराल का है। तो समृद्ध अंतराल में आपको पता होगा कि कैसे हम लोग सिंबल लिखते हैं। देखिए पहला कहाँ से है? माइनस पाई बाय 2 से लेके देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बड़ी ब्रैकेट रहता होगा तो हम लोग क्या करते थे? ये वाला सिंबल देते थे। और यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 2 से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टैली कर रहा है? बी नंबर टैली कर रहा है ना, तो बी नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए हम बात करते हैं अब लास्ट नंबर प्रॉब्लम। तो लास्ट नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है यहाँ पे 14th नंबर। कि 14th नंबर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, यही है दोस्तों प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3 मान किसका जाएगा? tan इनवर्स √3 मान किसका जाएगा? तो tan इनवर्स √3 मान चला जाएगा tan पाई बाय 3 का माइनस। अब बताइए चूंकि यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो सेक इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला बताइए। पाई क्या हो जाएगा? पाई है कि नहीं है? लाइट प्रॉब्लम कर रहा है। पाई माइनस सेक इनवर्स 2 फॉर्मूला लगा दिए, हाँ है कि नहीं? और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताइए तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 3 हो गया। बताइए यहाँ से पाई माइनस सेक में 2 मान किसका?
तो देखिए cos में पाई बाय 6 पाई बाय 3 60 डिग्री, cos में पाई बाय 3, हाँ तो मीन्स हो जाएगा आपका क्या, तो सेक में भी पाई बाय 3 का हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, पाई बाय 3 माइनस देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3, हाँ पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, यहाँ से लेंगे 3, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 दोस्तों। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाँ ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज समाप्त होता है। बहुत इजी कंसेप्ट था, और हम लोग कल फिर बात करेंगे 2.1, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम विविध प्रश्नावली की बात करेंगे, और फिर हम अगले वीडियो में बात कर रहे हैं केसेस इन का। तो आज इतना ही दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।